अब देखिए, जब जब राधा मोहन सिंह ने चुनाव लड़ा है तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। 14 में देख लीजिए 48.68, वहीं आप 19 में देख लीजिए 57%। तो इस बार क्या प्रतिशत फिर बढ़ेगा? अखिलेश सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट 99% चांस है कि आकाश कुमार सिंह को जाएगा। मैं अखिलेश सिंह का नाम इसलिए लिखा हूं कि अखिलेश सिंह राज्यसभा के अभी सदस्य हैं और उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले खत्म होने को है। तो हो सकता है अखिलेश सिंह खुद राधा मोहन सिंह को पटकनी देने के लिए मोतिहारी से चुनाव लड़ने आ जाएं, क्योंकि उन्होंने 2004 में एक बार राधा मोहन सिंह को पराजित किया हुआ है। 2024 पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट चुनाव राधा मोहन सिंह बनाम अखिलेश सिंह होगा, या फिर राधा मोहन सिंह बनाम आकाश कुमार सिंह होगा, या फिर राधा मोहन सिंह बनाम विनोद श्रीवास्तव होगा, या फिर राधा मोहन सिंह बनाम शालिनी मिश्रा होगा, या फिर राधा मोहन सिंह को टिकट ही नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट के कार्यक्रम संसद संग्राम के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर भाजपा से सांसद राधा मोहन सिंह हैं। और इस बार यहां जो चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राधा मोहन सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव हारेगा, आपसी मतभेद का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इन सभी चीजों पर हम बातचीत। से पहले हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। 1989 में राधा मोहन सिंह पहली बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल किया, लेकिन 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कमला मिश्र मधुकर सांसद बने। राधा मोहन सिंह को उन्होंने चुनाव में पटकनी दे दिया, लेकिन फिर से 1996 में राधा मोहन सिंह ने यहां से चुनाव जीता, फिर से सांसद बने। लेकिन वहीं फिर 1998 में रमा देवी वहां से चुनाव लड़ी आरजेडी से और राधा मोहन सिंह को हरा करके रमा देवी सांसद बनी। लेकिन एक साल के बाद 1999 में फिर से चुनाव हुआ और राधा मोहन सिंह 1999 से 2004 तक राधा मोहन सिंह सांसद रहे, लेकिन 2004 में सियासत का सारा समीकरण फेल हो गया और अखिलेश प्रसाद सिंह, जो वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है, उन्होंने 2004 में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से जीत हासिल किया और राधा मोहन सिंह को चुनाव में शिकस्त दे दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए। 2004 में उन्हें 3,48,596 के लगभग वोट प्राप्त हुए, लेकिन राधा मोहन सिंह कहां हार मानकर बैठने वाले थे। 2009 में फिर से चुनाव हुआ और राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए, अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव हरा दिया। उसके बाद से लगातार राधा मोहन सिंह यहां से सांसद बने हुए हैं। 2014 में मोदी लहर था, मोदी लहर में राधा मोहन सिंह ने यहां से फिर चुनाव लड़ा, इनको भाजपा ने फिर से टिकट दिया और इन्होंने लगभग 4 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त किए। और इनके अगेंस्ट में जो खड़े थे वो आरजेडी के उम्मीदवार थे विनोद श्रीवास्तव, उन्हें सिर्फ 2 लाख के लगभग वोट मिले, जो कि काफी दिलचस्प था। यानी दोगुना मत प्राप्त हुआ था राधा मोहन सिंह को। और राधा मोहन सिंह का जो वोट का प्रतिशत था वो 48.68 था और विनोद श्रीवास्तव को 25.32% वोट मिला हुआ था। ये तो 2014 की बात थी। वहीं 2019 में राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव लड़े। मोदी लहर का असर थोड़ा कम था, लेकिन इस बार इनके अगेंस्ट में आकाश सिंह थे। आकाश सिंह के बारे में आपको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, लेकिन मोतिहारी के जनता ने आकाश सिंह को रिजेक्ट कर दिया। राधा मोहन सिंह फिर से सांसद बने और इस बार वोट का आंकड़ा तो काफी आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाला था, क्योंकि राधा मोहन सिंह को 5 लाख से ऊपर वोट, आपने ये देख रहे होंगे 5,77,787, यानी लगभग 6 लाख वोट मिले थे। वहीं आकाश सिंह को 2.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे, यानी आकाश सिंह का वोट का जो परसेंटेज था वो 28% था और राधा मोहन सिंह को 57%
प्रतिशत वोट मिले थे, यानी दुगुना मार्जिन था। आकाश सिंह एक नौजवान थे, वहीं राधा मोहन सिंह 70 साल के बुजुर्ग पर फिर से लोगों ने विश्वास किया। ये तो कहानी हो गई 1989 से 2019 तक, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव सारा गणित फेल कर देगा और राधा मोहन सिंह के लिए यह सीट जीतना बड़ा ही मुश्किल होगा, बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि इस बार जो सियासत का नया समीकरण गढ़ा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर काफी असर पड़ने वाला है। तो राधा मोहन सिंह के लिए मुश्किल की घड़ी है। क्या राधा मोहन सिंह को अगर टिकट मिल जाता है तो जो संभावित उम्मीदवार है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अखिलेश सिंह, आकाश कुमार सिंह, विनोद श्रीवास्तव और शालिनी मिश्रा, ये 4 जो उम्मीदवार दिख रहे हैं राधा मोहन सिंह से चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसमें देखना होगा कि ये चारों महागठबंधन से ही आते हैं और महागठबंधन इसमें किनको टिकट देती है। और दूसरी तरफ भाजपा से अगर राधा मोहन सिंह को ही टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, इसमें से कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और भाजपा की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा। लेकिन फिलहाल आपको देखने को यह मिल रहा होगा कि भाजपा के फील्ड पर अभी बैटिंग राधा मोहन सिंह ही कर रहे हैं। चुनाव में बहुत ही कम समय है और लोगों को यह लग रहा है कि राधा मोहन सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने जो अपोनेंट होंगे उनमें ये चारों में से कोई भी हो सकता है। मैं अखिलेश सिंह का नाम इसलिए लिखा हूं कि अखिलेश सिंह राज्यसभा के अभी सदस्य हैं और उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से पहले खत्म होने को है। तो हो सकता है अखिलेश सिंह खुद राधा मोहन सिंह को पटकनी देने के लिए मोतिहारी से चुनाव लड़ने आ जाएं, क्योंकि उन्होंने 2004 में एक बार राधा मोहन सिंह को पराजित किया हुआ है। दूसरा, अखिलेश सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह सीट 99% चांस है कि आकाश कुमार सिंह को जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बेटे आकाश कुमार सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में खड़ा करके लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। इस बार तो पूरा कांग्रेस कि जो सीट का बंटवारा होगा ये इन्हीं के मार्गदर्शन, इन्हीं के हाथों में होगा, यानी अखिलेश सिंह के हाथों में होगा। तो 99% चांस है कि अखिलेश सिंह ये आकाश कुमार सिंह को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज करना होगा तो आकाश सिंह को अगर चुनाव नहीं लड़ाएंगे तो खुद चुनाव लड़ेंगे दूसरे किसी प्रत्याशियों का। तो मुझे लगता है कि कोई दाल यहां पर नहीं गलेगा। वहीं विनोद श्रीवास्तव को भी आरजेडी ने एक अहम जिम्मेदारी दी है और वो पूर्वी चंपारण में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी मिश्रा का नाम मैंने इसलिए लिखा कि शालिनी मिश्रा के पिताजी ने राधा मोहन सिंह को एक बार पटकनी दिया था, और कब 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ था तो कमला मिश्र मधुकर उस समय सांसद मिले थे। तो यानी शालिनी मिश्रा अगर जदयू यानी नीतीश कुमार को कन्विंस करती हैं, महिला है, कि हमारे पिताजी ने राधा मोहन सिंह को पटकनी दिया था तो मैं भी राधा मोहन सिंह को चुनाव हरा सकती हूं, तो सियासत का मंजर देखने को होगा कि इस बार आखिर क्या होगा इस लोकसभा चुनाव में। अब ये जो 4 संभावित कैंडिडेट हैं उसमें सबसे ज्यादा चांस आकाश कुमार सिंह का चुनाव लड़ने का दिख रहा है। वहीं भाजपा से फिलहाल राधा मोहन सिंह ही दिख रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब राधा मोहन सिंह ने चुनाव लड़ा है तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। 14 में देख लीजिए 48.68, वहीं आप 19 में देख लीजिए 57%। तो इस बार क्या प्रतिशत फिर बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। बढ़ेगा भी तो जितने भी एग्जिट पोल होंगे उसके अगेंस्ट में होगा। ये जो पूर्वी चंपारण का चुनाव लोकसभा का सीट होगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को साधने में लगे हुए हैं और पूरे देश के विपक्ष को एक कर रहे हैं। अगर पूरे देश का विपक्ष एक होकर मन बना लेगा चुनाव लड़ने का एक साथ मिल करके, तो ये काफी दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव का परिणाम देखना, लोकसभा चुनाव की लड़ाई को देखना, क्योंकि सारे विपक्षी दल एक साथ होकर के एक दूसरे का मदद करेंगे और एक दूसरे के चुनावी कैंपेन में जोर शोर से प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और भी तमाम दल जिससे संभावना है कि उनका भी गठबंधन हो जाए, वो लोग एक खेमे में होंगे। लेकिन इस बीच में आपको एक मैं और बात बता दूं कि पिछले बार जदयू और भाजपा एक साथ थी,
थी और इस दोनों का फायदा 2019 में राधा मोहन सिंह को मिला था। इस बार जदयू 2019 के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जदयू भाजपा से अलग है और जदयू किसके साथ है? महागठबंधन के साथ है। जदयू को जो लगभग 21 या 23% मत प्राप्त हुए थे लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में, वो वोट प्रतिशत अगर महागठबंधन के साथ चला जाता है तो राधा मोहन सिंह के लिए लड़ाई बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आपसी मतभेद जो पूर्वी चंपारण में है उसको लेकर के मैं इस पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। आपसी मतभेद की मैं चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आपसी मतभेद की मैं चर्चा करूंगा तो चीजें बहुत सारी आएंगी और चीजें विधानसभा चुनाव, चीजें जिला परिषद चुनाव, चीजें मेयर चुनाव, इन सभी चीजों से निकल करके बहुत सारी चीजें आएंगी और सियासत के समीकरण में ये जो ताना बुना है वो बहुत ही उलझा हुआ नजर आएगा। तो उस पर ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।